ब्रह्म जी, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्या जानकारी, क्योंकि हर किसी की नजरें इस बैठक पर आज रहने वाली है कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्वाति, देखिए संसद भवन परिसर में लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये बैठक हो रही है। 9:30 बजे टाइम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो सीनियर नेता हैं, पार्टी के तमाम सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं, सब लोग जो है लाइब्रेरी के परिसर में मौजूद हैं जहां पर ये बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री का संबोधन होगा थोड़ी देर में और पार्टी सांसदों को, गठबंधन के सांसदों को ये जानकारी दी जाएगी कि संसद में आज क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं और किस तरह से उनको टैकल करना है, उनकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और एनडीए के घटक दलों की रणनीति क्या है, सरकार की क्या रणनीति है। तो ये तमाम जो है बातें इस बैठक में रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी सांसदों से बात कर सकते हैं। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद हैं और तमाम सीनियर जो मिनिस्टर हैं वो उनमें से कुछ लोग जो हैं सांसदों को संबोधित करेंगे। वैसे जब लंबा संसद का सत्र चलता है तो साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक होती है। पार्टी संसदीय दल की ये आज जो है एनडीए संसदीय दल की बैठक है, लिहाजा एनडीए के घटक दल के सांसद भी इसमें शामिल होंगे। क्योंकि आपने देखा कि कल किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो है हिंदू और कट्टरपंथ का और हिंसा का मुद्दा उठाया, उसको लेकर सरकार कांग्रेस पर हमलावर है और आज भी ये तस्वीर आपको लोकसभा में देखने को मिल सकती है। स्वाति, बिल्कुल, कल का दिन हर किसी ने देखा ब्रह्म जी, और जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया हिंदुओं को लेकर, उसके बाद से ही लगातार उनसे माफी मांगने की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि कांग्रेस कहे राहुल गांधी माफी मांगे, क्योंकि कड़ी निंदा जो उनकी तरफ से बयान दिया गया हिंदुओं को लेकर वो यहाँ पर किया जा रहा है। पीएम मोदी एकदम से उठ जाते हैं और उनके बयान की निंदा करते हैं। कल अलग ही तस्वीर संसद में देखने को मिली थी और कहीं ना कहीं उसको लेकर भी रणनीतियां बनाई जाएगी, क्योंकि हर मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाति, देखिए जो हमें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरे देश भर में उठाएगी कि किस तरह से राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की, उनको नफरत फैलाने वाला, हिंसा फैलाने वाला बताया। और इसको लेकर आपने देखा कि कल आधा दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ जो सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मीडिया में बयान दिए और राहुल गांधी को घेरा, कांग्रेस पार्टी को घेरा। हालांकि राहुल गांधी के समर्थन में प्रियंका गांधी वाड्रा उतरी, उन्होंने संभाला राहुल गांधी के बयान को और कहा कि मेरा भाई कभी भी हिंदुत्व को लेकर इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। तो राहुल गांधी ने लोकसभा के भीतर भले ये बयान दिया हो, लेकिन कांग्रेस उनका बचाव कर रही है। लेकिन बीजेपी सरकार के मंत्री हमलावर हैं और इस मसले पर पार्टी पूरे देश भर में जो है कैंपेन चलाने जा रही है कि कैसे राहुल गांधी हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, उनको हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं और उनको नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हिंदुत्व का ही नहीं, पूरे हिंदू समुदाय का अपमान है जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला और हिंसा फैलाने वाला बयान लोकसभा के भीतर दिया है। स्वाति, बिल्कुल ब्रह्म जी, और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यहाँ पर संसद भवन के अंदर ही नहीं बल्कि ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि चुनावों में भी इस तरह के जो बयान थे वो राहुल गांधी की तरफ से दिए गए। हमें हर बार हिंदुओं को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया जाता है और अब जो बयान दिया गया उससे ना सिर्फ यहाँ संसद के अंदर बल्कि उनके ये कहा गया कि देश भर में जो हिंदू समाज रहता है उनकी जो ये कहा जा सकता है उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। अब देखना ब्रह्म जी यही हो जाता है कि बयान को लेकर घिरते हुए तो नजर आ रहे हैं ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस भी। आगे चलकर क्या वो इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जाता है या फिर माफी मांगी जाती है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए परसेप्शन की लड़ाई है। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है, उनको नफरत फैलाने वाला बताया है। हालांकि कल आपने देखा जब राहुल गांधी ने ये बयान दिया उसके बीच में ही गृह मंत्री अमित शाह ने उनको टोका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीच में उठे और उन्होंने कहा कि ये पूरे हिंदू समुदाय का अपमान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयान का बचाव कर रही है। राहुल गांधी ने बीच में सफाई भी दी कि उन हिंदू सिर्फ बीजेपी या मोदी या अमित शाह नहीं है, उनका कहना था। लेकिन अब ये परसेप्शन की लड़ाई है, बीजेपी जनता के बीच ले जा रही है और ये कह रही है कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समुदाय का अपमान किया है। ठीक है ब्रह्म जी, एक तरफ तो बैठक जारी है, वहीं दूसरी तरफ आज शाम 5 बजे का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया जाएगा।
बिल्कुल, देखिए धन्यवाद प्रस्ताव पर कल चर्चा शुरू हुई थी और इसमें तमाम जो दलों को अलग अलग टाइम मिलता है, उनके नेताओं को अलग अलग टाइम मिलता है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि आज शाम 5 बजे तक जो है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री विपक्ष के उठाए गए सभी सवालों का जवाब देंगे। हालांकि टाइमिंग को लेकर देखिए कई बार होता है कि कोई स्पीकर के लगातार मनाने के बावजूद कोई ज़्यादा टाइम ले लेता है, कोई कम, तो इस तरह से टाइमिंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 5 बजे के आसपास जो है ये चर्चा खत्म हो जाएगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी चर्चा में विपक्ष की तरफ से उठाए गए तमाम सवालों का विस्तृत रूप से जवाब देंगे। और ब्रह्म जी, कई मुद्दे इस दौरान रहे जो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाए गए और संसद में भी उठाया गया, चाहे हम नीट परीक्षा को लेकर बात करें, आतंकवाद को लेकर बात करें, चाहे स्टूडेंट्स को लेकर बात करें, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिनको लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया गया। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उनकी तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर मुद्दा उठाया गया। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिनको कहीं ना कहीं लेकर अब एक तरफ तो रणनीति यहाँ पर तैयार की जा रही है कि आज क्या कुछ जवाब में बोला जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज जैसे ही संसद की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी तो एक बार फिर विपक्ष फिर से वही मुद्दे उठाने की कोशिश करेगा। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष का मुद्दा है, अग्निपथ योजना को लेकर जो है विपक्ष मुद्दा उठा रहा है। इसके साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और एमएसपी पर कानून बनाने की जो किसान मांग कर रहे हैं, इसको लेकर भी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां ये मुद्दे उठा रही हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा आम आदमी पार्टी के सांसद उठा रहे हैं, तो मणिपुर का मुद्दा भी कई विपक्षी दल उठा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर हालात खराब रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि आधा दर्जन ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहने वाला है और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है नीट में गड़बड़ी को लेकर, जो कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन की पार्टियां जिस पर चर्चा चाहती हैं, सरकार से जवाब चाहती हैं, सरकार से कार्रवाई चाहती हैं। और ब्रह्म जी, नीट परीक्षा का ऐसा मामला भी जिसको लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से ये भी बोला गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर मुद्दे पर बोला जाता है, लेकिन नीट ऐसा मामला जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, इनको लेकर बात क्यों नहीं करते? परीक्षा पर चर्चा की बात करते हैं लेकिन नीट परीक्षा पर कुछ नहीं कहा जा रहा उनकी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष की तरफ से ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस हमलावर है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे रोजाना बयान भी दे रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। देखिए सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मोर्चा संभाले हुए लगातार वो सफाई दे रहे हैं इस मामले में। देखिए एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारों की एजेंसियां हैं, जो पुलिस है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। चाहे गुजरात की बात कर लीजिए, बिहार झारखंड की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, तो कई राज्यों में जो है जो स्टेट पुलिस है वो भी इस मामले में जाँच कर रही है, सीबीआई भी जाँच कर रही है। और शिक्षा मंत्री की तरफ से बार बार ये सफाई भी दी गई है कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इसमें लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है और विपक्ष इसी मुद्दे को उठा रहा है कि 25 लाख से ज्यादा छात्र तो सिर्फ जो है नीट परीक्षा से प्रभावित है। इसके अलावा जो बाकी परीक्षाएं रद्द की गई हैं उससे भी लाखों की संख्या में जो है छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जानता है कि ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है और इसको अगर वो उठाता है तो एक बड़ा तबका है यूथ का जो विपक्ष की आवाज को सुनेगा, उसको तवज्जो देगा। यही वजह है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष नीट को लेकर शुरुआत से ही सरकार पर हमलावर है और इस मामले में चर्चा चाहता है, सरकार से जवाब चाहता है। स्वाति। ठीक है ब्रह्म जी।